राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान प्रताप गढ़ी आज दरभंगा पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर सुबह से ही हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे और फूल मालाओं के साथ मिथिला की परंपरा के अनुसार उन्हें पाग और चादर पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर दरभंगा की उप महापौर नाजिया हसन, मधुबनी सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद और जाले विधानसभा प्रत्याशी मोहम्मद नौशाद अहमद समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि यह स्वागत मेरा नहीं बल्कि कांग्रेस की विचारधारा और बदलाव का स्वागत है। एयरपोर्ट परिसर इमरान प्रताप गढ़ी जिंदाबाद और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जैसे नारों से गूंज उठा। कांग्रेस कार्यकर्ता इसे मिथिला में पार्टी की पकड़ मजबूत होने का बड़ा संकेत मान रहे हैं। देखिए, बिहार प्रदेश कांग्रेस के लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है, क्योंकि मैं उसका सदस्य हूं और ये जोन मेरे पास है, तो आज जो हमारे आवेदक हैं, जो इच्छुक उम्मीदवार उनको पटना बुला करके स्क्रीनिंग कमेटी ने एक बार उनसे मुलाकात की थी, सबके आवेदन लिए थे। तो उसी समय ये निर्णय हुआ था कि जोन वाइज हम जाएंगे और प्रत्याशियों से व्यक्तिगत बात करेंगे। एक एक प्रत्याशी से विधानसभाओं का समीकरण क्या है, जीत की संभावनाएं क्या है, वो सारे समीकरणों पे बात करने के लिए हम संबंधित जिलों में जाएंगे। उसी संदर्भ में आज यहाँ आया हूँ और आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में से 4 जनपद से हमारे पास जो प्रत्याशी आए हैं उनकी तादाद सैकड़ों में है। मुझे लग रहा है कि रात के 12 बज जाएंगे इससे बात करते करते, लेकिन हम एक एक व्यक्ति से पर्सनली बात कर रहे हैं। ये आप सिर्फ माइनॉरिटी क्यों पूछ रहे हैं? आप ये पूछिए कि सर्व समाज के लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है और करेगी। माइनॉरिटी सीट भी आएगी, बहुसंख्यक समाज के लोग भी आएंगे, दलित समाज के लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा, पिछड़ा समाज को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। कांग्रेस सर्व समाज की पार्टी है और हम सर्व समाज को साथ लेकर के चल रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी की जो यात्रा चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा, जिसमें तेजस्वी जी भी शामिल है, जिस तरह से सर्व समाज उमड़ करके बिहार में आ रहा है, वो अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। और वोट चोरी का ठप्पा भाजपा पे लग चुका है, चुनाव आयोग उसका मददगार है। ये नैरेटिव पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बन रहा है। यही है कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चले। भारत जोड़ो यात्रा का जो प्रभाव था, आपने देखा कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी 4000 किलोमीटर पैदल चले और उसका असर ये हुआ कि 400 पार का नारा देने वाले वो बैसाखी पे आ गए। एक बिहार की बैसाखी और एक आंध्र प्रदेश की बैसाखी, एक बैसाखी हट जाए सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में उसका कितना बड़ा प्रभाव हुआ उस यात्रा का। अब ये जो यात्रा है, एक एक व्यक्ति की भावनाओं से और एक एक व्यक्ति के अधिकार से जुड़ी हुई यात्रा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो हमें आजादी देता है, जो अधिकार देता है, वो मताधिकार का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, वही छीनने का प्रयास कर रही है सरकार। और उसके लिए चुनाव आयोग उनकी मदद कर रहा है। राहुल जी ने पूरे सबूतों के साथ कर्नाटका का जो बेंगलुरु सीट का जो उदाहरण दिया, उसके बाद से चुनाव आयोग सिर्फ धमकी दे रहा है, जवाब नहीं दे पा रहा है। ऐसे में राहुल जी और जोश के साथ यात्रा पे निकले और उसका प्रभाव आप देख रहे हैं कि जिस बिहार में एनडीए नारा लगा रहा था कि वो बहुत इंटैक्ट है, वहां सड़कों पर जनता अधिकार जो अभी के पूरे बिहार वासियों, हिंदुस्तान वासियों का जो हनन हो रहा है, जो छीना जा रहा है, वो अकेले संघर्ष करने के लिए चल पड़े हैं हमारे लीडर राहुल जी। तो यही बताने के लिए दरभंगा में सरजमी पे 16 तारीख को आगमन है। उन्हीं की सूत्रधार काम, यानी कि इस बात को लेकर अचानक इमरान प्रताप गढ़ी का प्रोग्राम दरभंगा हमारा वोट हमारा अधिकार, ये इतने दिनों में क्यों, वाई, कहाँ था? आज एंड टाइम में जब एमएलए का चुनाव, इससे कुछ महीने पहले एमपी का चुनाव हुआ, तब ये वोट और आपको पता नहीं चला कि कौन जाली है, कौन जालसाजी है, कौन बांग्लादेशी है, कौन पाकिस्तानी है। आज वो चुन रहे हैं और वो जो अभी चुने हैं, वोट दिए हैं, उनको हटा दिया गया, उनको छाट दिया गया, उनको मृत घोषित कर दिया गया। आखिर एक तरह से समझना पड़ेगा। प्रताप की बात की जाए तो आज क्या कुछ कार्यक्रम है? आज यही है कि 3 जिले से सारे जो दावेदार है, जो भी कैंडिडेट है, उन सभी से मिलेंगे और उन सभी को जिम्मेदारियां देंगे। उन सभी के नेतृत्व में जो ये पद यात्रा जो हो रही है, वोट अधिकार यात्रा जो हो रही है, हाँ, शामिल होंगे। आज अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन और राज्यसभा सांसद जनाब इमरान प्रताप गढ़ी साहब आए हुए हैं। वो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं और यहाँ 4 जिला के जो विधानसभा के संभावित प्रत्याशी है, वो अपनी अपनी बात उनके समक्ष रख रहे हैं। जैसे दरभंगा, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, जो लोग अप्लाई किए हुए थे क्यूआर कोड के माध्यम से
या जो अपनी जाहिर करें इच्छा जो संभावित उम्मीदवार है यानी उम्मीदवारी पेश किए करेंगे यहाँ पे। जी, मैं 87 जाले विधानसभा से अपनी उम्मीदवारी पेश किया हूँ। पहले भी हम लोग वहाँ से उम्मीदवार रह चुके हैं कांग्रेस के। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर अफरोज आलम। मीटिंग चल रही है, इमरान प्रताप गढ़ी जी आए हुए हैं। दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। वो अपनी उम्मीदवारी रख रहे हैं और आगे काम पार्टी करेंगे। कितने लोग आए हुए हैं? आज एक मीटिंग है, कल मुजफ्फरपुर में दूसरी मीटिंग, फिर से इमरान जी लेंगे। हाँ, मैं भी उम्मीदवारी पेश करने के लिए हूँ। कहाँ से? मेरी उम्मीदवार बेनीपुर से है। क्या नाम हुआ आपका? माधव झा।